नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए, सामग्री क्या लेनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए और व्रत के सारे नियम। पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही पुण्यकारी है। ऐसा मानते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से हमारी मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। 5 सोमवार यह व्रत करने से 5वें सोमवार तक हमारी इच्छा पूर्ण होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो जब भी आपको व्रत शुरू करना हो तो सोमवार के दिन सुबह स्नान करके पूजा की थाली लगा लें। तो उसमें हमें चाहिए 1 लोटा जल और साथ साथ चाहिए पंचामृत। तो पंचामृत के लिए मैंने ये कच्चा दूध ले लिया है। दूध को कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैंने पीतल का बर्तन लिया है और पीतल में या स्टील में डाल सकते हैं। तांबे के बर्तन में कभी भी दूध को ना डालें। ये मैंने लिया है दही। पंचामृत में डलता है दूध, दही, शक्कर, ये घी है और ये है शहद। पंचामृत में ये 5 चीज़ें डलती हैं। और अब हमें चाहिए होगा दीपक। तो दीपक आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का कोई भी ले सकते हैं। जहाँ तक चाहें तो मिट्टी या पीतल का यूज़ करें, क्योंकि स्टील का बर्तन मंदिर में शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पास पीतल का ना हो तो मिट्टी का ले लें। यहाँ मैंने बत्ती ली है। अगर आप गोल वाला दीपक ले रहे हैं, उस तरह का जिसमें गोल बत्ती लगती है, तो गोल बत्ती लगा दीजिए, नहीं तो ये लंबी वाली बत्ती इसमें लगेगी। अब हमें चाहिए होगा चंदन। ये अष्टगंध है। नॉर्मल पीला चंदन भी आप ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी यहाँ ले सकते हैं। और शिव जी को चंदन और चावल चढ़ते हैं, तो ये रहे चावल। उसी के पास है चंदन, अबीर और गुलाल। तो ये सभी चीज़ें शंकर जी को चढ़ती हैं। मेहंदी भी चढ़ती है। शंकर जी को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस व्रत में शिवलिंग की पूजा होती है, तो वहाँ अगर माता पार्वती विराजमान है साथ में, तो उनको आप हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ा सकते हैं, और गणेश जी को भी। और ये है कलावा, इसकी जगह आप उनको जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, और कपूर और मेहंदी। प्रसाद में आप जो चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने खोपरा बूरा लिया है, थोड़ा सा शक्कर का बूरा मिलाकर। और ये है धूप बत्ती और ये है अगरबत्ती। तो आप जो दीपक जलाएंगे वो भी शिव जी की पूजा में घी का ही जलेगा। और ये है बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र भी शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास आंकड़े के फूल हैं तो वो भी ज़रूर चढ़ाइए। और एक फल कोई सा आप चाहें तो सुबह के समय पर चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई पूजा की थाली तैयार। इसमें कोई व्रत कथा वगैरह नहीं पढ़ना है। जो पूजा आप साधारण सी करते हैं शिव जी के मंदिर में जाके, बस वैसे ही पूजा करना है। और सारी चीज़ें जो हमको चढ़ाना है, हर सामग्री को चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और जब आपकी पूजा हो जाए तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज से मैंने पशुपतिनाथ जी के व्रत प्रारंभ किए हैं। बाबा को निवेदन करना कि इस मनोकामना की पूर्ति हेतु मैं आपके व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, संपूर्ण कीजिए और मेरी यह मनोकामना पूर्ण कीजिए। और सुबह जो आपको थाली ले जानी है, उसी थाली में आपको शाम को भी पूजा करनी है। तो थाली में सामग्री इतनी रखें कि शाम को आपको इसमें कुछ और ऐड ना करना पड़े। जो थाली में आप सामग्री सुबह ले जाएंगे, वही सामग्री शाम के समय पूजा करने के लिए भी पर्याप्त हो। शाम को जल या पंचामृत चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जल से आप छींटे दे दीजिए और पंचामृत के भी छींटे दे दीजिए। उसके बाद चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल शिव जी को चढ़ा दीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थाली में हार रखा है फूलों का। आप चाहें तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। और शाम के समय आपको थाली में सिर्फ 2 चीज़ें बढ़ाना है, वो हैं 6 दिए और प्रसाद। प्रसाद में आपको कुछ मीठा लेकर जाना है। आप चाहें तो घर में खीर बना लें, हलवा बना लें, पेड़े बना लें, जो भी बनाएं। अगर आप अपने हाथ का बना हुआ प्रसाद ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर का बना हुआ प्रसाद शुद्ध भी होगा। और जो प्रसाद आप एक सोमवार को चढ़ाएं, वही प्रसाद आपको सारे सोमवार को चढ़ाना है। उस प्रसाद के आप 3 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से आपको वहीं मंदिर में चढ़ा के आना है और 1 हिस्सा आपको घर लेकर आना है। और वो हिस्सा आपको किसी को नहीं देना है, उसको सिर्फ खुद ही खाना है। शाम की पूजा जब आप करें तो 6 दिए थाली में से उतार कर शिव जी के पास रख दें
उसमें से 5 दिए आपको वहीं छोड़ कर आना है, मतलब जलाकर छोड़ दीजिए, और 1 दिया आपको बिना जला हुआ वापस थाली में रख लेना है। और जब आप घर आएंगे तो वह दिया आपको घर में, जब आप एंट्री करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे, उस समय दरवाजे के पास दाईं तरफ जलाना है। और ध्यान रहे कि दीपक आप बैठकर ही जलाएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैंने इस कार्य के पूर्ण करने हेतु आपका व्रत किया है, तो मेरा ये कार्य अवश्य ही पूर्ण करें, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। उसके बाद घर में प्रवेश करना है। जब आप शाम के समय में भोजन करें, उस समय पहले आप प्रसाद खा लीजिए और बाद में भोजन करिए। भोजन नमकीन या मीठा जो भी आप चाहें कर सकते हैं। अगर बीच में कोई व्रत छूटे, आप पूजा ना कर पाएँ, तो व्रत ज़रूर करना है। शाम को एक समय ही भोजन करना है, लेकिन यह व्रत गिनती में नहीं लिया जाएगा। जब आपके 4 व्रत पूर्ण हो जाएं, तो 5वें व्रत में 108 चावल, मूंग, बेलपत्रियाँ, फूल शिवजी के ऊपर चढ़ाएं। श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करें और फिर प्रसाद खाकर भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाएंगे। और एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जिस मंदिर में आप पहले सोमवार को पूजा करें, 5 सोमवार में आपको उसी मंदिर में पूजा करना है, मंदिर नहीं बदलना है। एक बात यह भी ध्यान रखना है कि पशुपतिनाथ जी के व्रत के दिन अगर कोई दूसरा व्रत पड़ जाए, जैसे कि 11, प्रदोष, हरितालिका तीज, करवा चौथ, कोई भी बड़ा व्रत आ जाए, तो उस दिन व्रत तो आप करेंगे ही, लेकिन आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं करना है, क्योंकि वो गिनती में नहीं लिया जाएगा। तो वो वाला सोमवार आपको छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पशुपतिनाथ जी के व्रत के संबंध में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस व्रत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।